हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था उसी का लास्ट लेक्चर वीडियो दैट इज प्रॉब्लम सेट 8 हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 8 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पे राइट आंसर ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। अब आप ये बोलोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये करेक्ट आंसर कैसा है? तो यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन दे तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। और यदि हम इस एंगल को थीटा कंसीडर करेंगे तो ये रहेगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज यदि मैंने इसे नाम दे दिया ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू थीटा, एंगल A इज इक्वल टू थीटा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दैट इज एंगल B एंड एंगल C ये दो एंगल रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं बच्चों? ट्राइंगल की एंगल की सम, ट्राइंगल के तीनों भी एंगल की सम आती है 180, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों भी एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों की एडिशन यहाँ पे 180 आती है। तो इनमें से एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री का है, इनमें से एंगल B 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यदि हम 90 डिग्री एंगल B की जगह लिखते हैं 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक एंगल 90 डिग्री का और दूसरे दो एंगल जो है, दो एंगल की एडिशन, दोनों एंगल की एडिशन 90 डिग्री। तो यदि दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री आती है तो उन एंगल को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये यदि यहाँ पे ये 30 डिग्री का है तो ये 60 का रहेगा, ये 40 का है तो ये 50 का रहेगा, ये अगर 50 का है तो ये 40 का रहेगा। यदि ये 10 का है एंगल, ये यदि 10 का रहता है तो एंगल C 80 का रहेगा। दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 90 डिग्री आनी चाहिए। तो यदि हमने एंगल थीटा, एंगल A को कंसिडर किया थीटा से, जैसा कि एंगल A प्लस एंगल C की एडिशन आती है 90 डिग्री, तो यदि A को हमने कंसीडर किया थीटा से तो एंगल C बनेगा दैट इज C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बनता है, ठीक है। तो एंगल A यदि हम साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इस एंगल को लिखते हैं दैट इज cos थीटा की जगह हमने लिखा 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा आता है, cos थीटा जिस तरह cos थीटा आता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, उसी प्रकार ये एंगल यदि हमने कंसिडर किया तो एडजेसेंट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड यहाँ पे सेम आती है BC अपॉन AC, और यदि राइट हैंड साइड सेम आती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको इक्वल लिखनी होगी दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट MCQ, फर्स्ट मल्टी चॉइस क्वेश्चन। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की सेकंड में आपको साइन 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है 1 साइन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इनकी वैल्यू आपको बतानी है। तो tan 45 दैट इज 2 इंटू tan 45 की वैल्यू आती है 1, 2 इंटू 1 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस साइन 45 की भी वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2।
तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस इसका सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा और 2 इंटू 1 दैट इज 2 आएगा। तो थर्ड का ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एग्जांपल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दैट इज सी, इनकी वैल्यू आपको लिखनी है 2। तो ये था आपका थर्ड एग्जांपल। और फोर्थ एग्जांपल देखिए cos 28 को लिख सकते हैं आप sin 90 माइनस 28 अपॉन sin 62 एज इट इज। ठीक है, इस फॉर्मूला के जरिए, जैसा कि sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 28 एक एंगल होता है तो दूसरा एंगल रहेगा 90 माइनस 28। तो यहाँ पे sin 90 माइनस 28 दैट इज 62 अपॉन sin 62 कैंसल, इसका आएगा आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनेगा। तो ये था आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन राइट एंगल ट्राइंगल TSU, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे TSU दिया है, इन विच एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल S यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो आपको TS आपको 5 गिवन है। ठीक है, आफ्टर दैट SU 12 है, SU 12 है। तो सबसे पहले हम TU फाइंड करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम TU स्क्वायर इज इक्वल टू TS स्क्वायर प्लस SU स्क्वायर। TS स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, SU स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 144 दैट इज 169। TU मिलेगी आपको, TU स्क्वायर इज इक्वल टू 169, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, TU मिलेगी आपको 13 दैट इज हाइपोटेनस आपको मिलनी है 13। ठीक है, तो आपके पास दो एडजेसेंट साइड एंड एक हाइपोटेनस है, तो इनके जरिए हम ये जो रेशियो है, रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको sin t, तो sin t दैट इज एंगल t को कंसीडर करना है आपको। sin t मतलब एंगल t को कंसीडर करके sin t का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब अपोजिट मतलब क्या कि t एंगल t का अपोजिट है SU एंड हाइपोटेनस TU। तो SU आपको गिवन है SU 12 एंड TU 13, तो sin t की वैल्यू आएंगी 12 अपॉन 13। ठीक है, उसी प्रकार cos t, अब cos t दैट इज cos t मतलब यही एंगल आपको कंसीडर करके cos t का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल t, एंगल t की एडजेसेंट साइड है TS अपॉन हाइपोटेनस TU। तो TS है आपके पास 5 एंड TU है 13 दैट इज 5 अपॉन 13। tan t का फॉर्मूला है दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंड अपोजिट किसकी, एंगल t की, तो एंगल t की अपोजिट है SU एंड एडजेसेंट है TS। तो SU है आपके पास 12 एंड TS है 5 दैट इज 12/5। tan t की वैल्यू आएंगी 12 अपॉन 5। ठीक है, तो ये थी sin t, cos t एंड tan t। उसी प्रकार sin u, cos u एंड tan u की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो sin u है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जहां पे भी आपको साइन दिखा वहां पे आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखना है, cos दिखा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिखना है, एंड tan दिखा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखना है। ठीक है, ये बात हो गई साइन, कॉस एंड tan की। लेकिन साइन u, अब साइन u मतलब एंगल A। ठीक है, साइन u मतलब एंगल U। अब इस एंगल U की आपको अपोजिट लेनी है, तो एंगल U की अपोजिट है TS एंड हाइपोटेनस यहाँ पे TU है। ठीक है, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, ट्राइंगल एक ही है तो एक ही ट्राइंगल में एक ही हाइपोटेनस है, तो TU कॉमन रहेगा इसमें एंड इसमें भी हाइपोटेनस कॉमन रहेगा। cos u, अब cos u मतलब u का एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोटेनस, एंगल u का एडजेसेंट है SU एंड हाइपोटेनस है TU। तो यहाँ पे TS अपॉन TU, TS की वैल्यू है 5 एंड TU है 13। ठीक है, 5 अपॉन 13, साइन u की वैल्यू आएगी, साइन u की वैल्यू 5 अपॉन 13। उसी प्रकार cos u SU अपॉन TU,
SU आपके पास 12 एंड TU है 13, दैट इज 12/13, 12/13 cos U की वैल्यू 12/13 एंड आफ्टर दैट tan U का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट U की अपोजिट साइड है TS एंड एडजेसेंट साइड है SU। तो TS है आपके पास 5, आपको गिवन है TS 5 एंड SU गिवन है 12, दैट इज tan U की वैल्यू आएगी 5/12। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉब्लम सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने यहाँ पे कवर किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड एग्जांपल देखिए बेटा, थर्ड एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इनमें एंगल x आपको गिवन है, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड xz साइड आपको xz गिवन है 8 एंड xy आपको फाइंड करनी है, हाइपोटेनस zy है 17। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस, जो आपको गिवन है yz और yz है 17। तो सबसे पहले हम xy फाइंड करेंगे। तो xy फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस फाइंड करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस दैट इज yz आपके पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपके पास है 17, तो 17 का स्क्वायर लिखेंगे, xz की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर एंड xy आपको फाइंड करना है, तो xy स्क्वायर एज इट इज 17 का स्क्वायर आता है 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस xy स्क्वायर एज इट इज 289 माइनस 64 इज इक्वल टू xy स्क्वायर। तो 289 में से 64 यदि हम सब्सट्रैक्ट करें, 289 में से 64 को यदि सब्सट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा 225, दैट इज 225 इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू xy स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो xy की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज 15, xy आपको मिलना है 15। तो यहाँ पे आपको xy आपको मिला है 15। अभी आपके पास तीनों भी साइड है, दैट इज xy भी है, xz भी है एंड हाइपोटेनस yz भी है। तो हम एक एक करके साइन y, cos y, tan y, उसके बाद आपको गिवन है साइन z, cos z एंड tan z भी हम फाइंड करेंगे। तो साइन y का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos का फॉर्मूला आता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड tan का फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख के साइन y, अब साइन y मतलब y एंगल कंसीडर करना है और साइन y मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, y की अपोजिट साइड है xz अपॉन हाइपोटेनस yz, हाइपोटेनस yz। तो xz आपके पास है, xz आपके पास है 8 एंड yz है 17। तो पहला रेशियो दैट इज साइन y की वैल्यू आएंगी 8/17। आफ्टर दैट cos y मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट किसका, तो एंगल y का, तो एंगल y की एडजेसेंट xy लिखनी है, xy अपॉन हाइपोटेनस है yz, तो xy 15/17। ध्यान रखिए एंगल y की एडजेसेंट xy भी है एंड yz भी है, एडजेसेंट साइड ये भी है एंड ये भी है, लेकिन ध्यान में रखिए ये साइड आपको कदा भी नहीं लिखनी है बिकॉज ये हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट साइड हमेशा xy आएगी, ठीक है। और tan y इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, y की अपोजिट है xz एंड एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड है xy, तो xz आएगी 8 एंड xy लिखना पड़ेगा आपको 15, मतलब tan y की वैल्यू आएंगी 8/15। इस प्रकार हमने यहाँ पे sin y, cos y, tan y फाइंड किया। उसी तरह अब हम sin z, cos z एंड tan z भी फाइंड करेंगे। तो sin z का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, sin z का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस,
अब अपोजिट किसका, तो एंगल जेड का, एंगल जेड यहाँ पे है, एंगल जेड की अपोजिट है एक्स वाई एंड हाइपोटेनस है वाई जेड। तो एक्स वाई 15 एंड वाई जेड 17, दैट इज 15/17। कॉस जेड, कॉस जेड मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट किसका, तो एंगल जेड का, एंगल जेड की एडजेसेंट है एक्स जेड एंड हाइपोटेनस वाई जेड, तो एक्स जेड 8 एंड वाई जेड 17 एंड tan जेड मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जेड की अपोजिट, एंगल जेड की अपोजिट है एक्स वाई एंड एडजेसेंट है एक्स जेड, तो एक्स वाई मतलब 15 एंड एक्स जेड मतलब 8, एक्स जेड मतलब 8। तो इस तरह हमने साइन वाई, कॉस वाई, tan वाई, साइन जेड, कॉस जेड एंड tan जेड की वैल्यू फाइंड करके आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कवर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, आपको एंगल m इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है, एंगल m इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल n इज इक्वल टू थीटा, ये जो एंगल है इसे हमने थीटा को कंसिडर किया, थीटा से कंसिडर किया। तो आपको गिवन है यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 24/25, आपको sin थीटा, tan थीटा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख के cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे 24/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस 24 का स्क्वायर आता है 576/25 का स्क्वायर दैट इज 625 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 576/525, 625, ठीक है। तो 625 1 जा 625 माइनस 576/625, तो यहाँ पे 625 माइनस 576 ये आएगा 49/625, ये वैल्यू आएंगी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/625 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये आएगी वैल्यू साइन थीटा की। मतलब साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 24/25। तो यदि कॉस, आपको यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 24/25 और यदि कॉस थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 24/25, तो उसके जरिए साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की दैट इज 7/25, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू मिली। अब आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 7/25, कॉस थीटा की वैल्यू 24/25, here 25 कैंसल दैट इज 7/24, ये वैल्यू आएंगी tan थीटा की। tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा एंड कॉस tan थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 7/25 है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/625। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएंगी 49/625। और उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है 24/25। यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आता है 576 एंड 25 का 625, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर किया। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करके इस प्रॉब्लम सेट को एंड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है, बॉक्स को आपको फिल करना है, ठीक है, बॉक्सेस को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आता है साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, इस बॉक्स में आपको लिखना है। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा,
ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट ये प्रूव करके दिया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे यदि 20 का एंगल रहता है तो यहाँ पे आपको 90 में से 20 में से या फिर 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो साइन 20 इज इक्वल टू कॉस आता है 70। ठीक है, यदि ये 20 रहता है तो ये 70 रहेगा, यदि ये 40 रहता है तो ये 50 रहेगा। मतलब दोनों की एडिशन यहाँ पे 90 आनी चाहिए। यदि ये 20 है तो ये 70 रहेगा, 20 प्लस 70 दैट इज 90, दोनों की एडिशन 90 आनी चाहिए। यदि साइन 45 या फिर साइन यदि 40 रहता है तो कॉस रहेगा 50। ठीक है, साइन यदि 10 रहता है, साइन यदि 10 रहता है तो कॉस रहेगा 80। दोनों की एडिशन हमेशा 90 आनी चाहिए, दोनों भी एंगल क्या आने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री आनी चाहिए। तो साइन 20 इज इक्वल टू कॉस यहाँ पे आएगा 70 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज tan 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू tan 60 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कैंसल इज इक्वल टू 1। मतलब स्क्वायर रूट 3 लाने के लिए आपको यहाँ पे tan 60 डिग्री लिखना होगा, तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। और जैसा कि हमने देखा कि cos 40 डिग्री, यदि cos का एक एंगल 40 रहता है तो साइन का दूसरा एंगल क्या रहेगा, 50 रहेगा। मतलब दोनों की एडिशन यहाँ पे 90 आनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट 8 पूरी तरह कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।